नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स आपके लिए प्रमुख रूप से एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, दिल्ली पुलिस के अलग अलग परीक्षाओं में, बैंकिंग की, आईबीपीएस की परीक्षाएं तथा राज्यों में विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में प्रमुख रूप से उपयोगी है। डेली करंट अफेयर्स के अपने पहले भाग में हम नेशनल अफेयर्स की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय मामलों की। अगर हम पहला समाचार देखें तो भारत के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। भारत के एक और स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है। लेट्स स्टार्ट द टुडेस करंट अफेयर्स। द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज टैग गिवन टू द वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया and it is given to 13th century Ramappa temple in Palampet, Telangana. तो it is now declared as UNESCO World Heritage Site. तेलंगाना में अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी के रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। यह तेलंगाना के पालमपेट क्षेत्र में स्थित है। इट इज डिसाइडेड एट द ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट फुजाओ इन चाइना। इसका निर्णय विश्व विरासत समिति की ऑनलाइन जो बैठक चल रही है चीन के फुजाओ में, उसमें एक तरह से अंतिम रूप में दिया गया है। रामाप्पा टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। इसे काकातिया रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी बाई राचेरेला सेनापति रुद्राया। ही इज वन ऑफ द जनरल ऑफ द काकेतिया किंग गणपति देव। काकेतिया राजा गणपति देव के सेनापति हैं रचेरेला सेनापति रुद्राया। उन्होंने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान रखें, काकातिया वंश के साथ में इसका संबंध है, इसीलिए इसे काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। द मेन रामाप्पा टेम्पल इज फ्लैंक्ड बाय द कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ कांटेश्वर्या एंड कामेश्वर्या टेम्पल इन पालमपेट। यानी अगर हम इस मंदिर की बात करें रामाप्पा टेम्पल की, तो इसका जो प्रमुख ढांचा है उसके दोनों तरफ दो मंदिर हैं जिन्हें कंटेश्वर्या और कामेश्वरा मंदिर कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर तस्वीर देखें तो ये प्रमुख मंदिर है रामाप्पा मंदिर, और ये इसके आसपास के दो मंदिर हैं जो प्रमुख रूप से स्थित है इसके आसपास। लेकिन वर्तमान में इसका जो ढांचा है वो लगभग नष्ट हो चुका है, प्रमुख रूप से उपस्थित नहीं है। तो ये मंदिर एक तरह से दोनों मंदिरों के मध्य में स्थित है। अगर हम भारत में कुल मिलाकर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की बात करें तो इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। यहाँ पर 2021 में अब शामिल हो गया है काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल या रामाप्पा टेम्पल। तो इसके शामिल होने से भारत में जो सांस्कृतिक स्थल हैं जो यूनेस्को के विरासत सूची में आते हैं, इनकी संख्या हो गई है अब 31। भारत में अगर हम प्राकृतिक स्थलों की बात करें जो प्रमुख रूप से शामिल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, तो इनकी संख्या है 7। और एक स्थल ऐसा है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है, और ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। In India, there are total 31 cultural sites in World Heritage List in UNESCO, and natural sites are 7, and there is one site which is mixed one because it has both cultural and natural importance. Then therefore the total number of World Heritage Sites in India now becomes 39। अगर हम भारत में देखें तो कुल मिलाकर विश्व विरासत स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 39। In World Heritage Committee meeting, besides Ramappa temple, there are 3 other monuments which are included in the list of World Heritage Site. The one belong to China, Quanzhou Emporium of the World in Songyuan. Second, Trans-Iranian Railway in Iran. And third, Paseo del Prado and Buen Retiro, a landscape of arts and sciences, Spain. 3 जो अन्य स्थल हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है इस बैठक में, जहां पर रामाप्पा मंदिर को शामिल किया गया है भारत की तरफ से। यहां पर चीन की तरफ से क्वांझाओ एम्पेरियम ऑफ द वर्ल्ड इन सांगयुआन, इसे शामिल किया गया है। ईरान में स्थित ट्रांस इरानियन रेलवे को शामिल किया गया है, और स्पेन में पेसाओ डेल प्राडो और बियन रेटोरो का कला और विज्ञान का जो परिदृश्य है उसको शामिल किया गया है। अगर हम ये देखें तो ये चीन का स्थल है, ये ईरान में एक ट्रांस इरानियन रेलवे का नेटवर्क है, और ये स्पेन में स्थित स्थल है जिसको प्रमुख रूप से शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। In our second news, we are covering Polavaram project. It is one of the disputed project between the Andhra Pradesh, Telangana and Odisha. Polavaram project is located on the Godavari river. Polavaram परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। In this project, primarily Polavaram irrigation project is going on, which provide irrigation facilities to Visakhapatnam, East Godavari, West Godavari and Krishna districts in Andhra Pradesh.
इस परियोजना में पोलावरम सिंचाई परियोजना के द्वारा प्रमुख रूप से विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू विशाखापट्टनम टाउन। इसके द्वारा विशाखापट्टनम शहर को भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रीज वर्किंग इन नियर रीजन्स। इसके द्वारा पास के क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख उद्योगों को भी प्रमुख रूप से जल की आपूर्ति की जाती है। इट प्राइमरली प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। इसके द्वारा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्रमुख रूप से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना के माध्यम से गोदावरी नदी का 80 टीएमसी फीट पानी कृष्णा बेसिन को भी प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखें, भारत सरकार के द्वारा इसे नेशनल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। हम अपने अगले फाइनेंशियल अफेयर्स या वित्तीय मामलों को देखते हैं। इन फाइनेंशियल अफेयर्स वी आर नाउ डिस्कसिंग वन ऑफ द पोर्टल स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम अपनी वित्तीय समाचारों में पहला ले रहे हैं माध्यम। यह एक प्रकार का पोर्टल है जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। थ्रू दिस पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इस माध्यम पोर्टल का एक तरह से प्रयोग करके सरकार राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने जा रही है। When we say national single window system, it means from one place different approvals for starting business in India can be obtained. जब हम कहते हैं एकल खिड़की प्रणाली, इसका मतलब भारत में व्यापार शुरू करने के लिए अलग अलग जो मंजूरी हैं वो एक ही जगह से प्राप्त की जा सकती हैं। For this purpose, माध्यम पोर्टल is going to be started. It is mainly operated by Department for Promotion of Industries and Internal Trade. इसे प्रमुख रूप से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। दिस डिपार्टमेंट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस विभाग की अगर हम बात करें तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का भाग है। थ्रू माध्यम पोर्टल 560 अप्रूवल्स और डिफरेंट लाइसेंस विल बी प्रोवाइडेड इन 28 प्लस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड 14 स्टेट्स अप्रूवल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्लेटफॉर्म। इस माध्यम प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो 560 अलग अलग मंजूरी और लाइसेंस की यहाँ पर सुविधा दी जाती है कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 28 से ज़्यादा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय और अलग अलग जो विभाग हैं उनकी मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ साथ 14 राज्यों में जो मंजूरी की व्यवस्था है उसको भी इस पोर्टल पर एक तरह से शामिल किया गया है। अगले वित्तीय समाचार को हम देखते हैं। मास्टर कार्ड बैंड बाई आरबीआई। किसी भी तरह के भुगतान की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से पेमेंट गेटवे उनके द्वारा भुगतान को आसानी से संपन्न कराया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई उपभोक्ता ए है और यहाँ पर हम मान लें किसी दुकानदार के साथ में आप कोई लेन देन कर रहे हैं, तो बीच में एक तरह से आप बैंक के माध्यम से भुगतान करते हैं। तो बैंक के साथ में उपभोक्ता और जो व्यापारी हैं उनके बीच में जो लेन देन है वो करने के लिए प्रमुख रूप से पेमेंट गेटवे उपयोग किए जाते हैं। पेमेंट गेटवे आर प्राइमरली यूज एज मीडिएटर बिटवीन द कस्टमर and the shopkeeper or the person from whom we are buying anything or we are selling anything. It primarily work as interface between the customer and the person whom we are making payment or receiving payment. Therefore, payment gateways are important for making any type of payment currently. अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वीज़ा और मास्टर कार्ड दो प्रमुख पेमेंट गेटवे हैं। At world level, Visa and MasterCard are the two important payment gateway. In India, RuPay is also an important payment gateway. There is also a payment gateway operated by India itself, and it is RuPay payment gateway. It is operated by NPCI, National Payment Corporation of India. Primarily, these three are the major payment gateway in India: Visa, MasterCard, and RuPay. Currently, RBI had banned MasterCard from releasing any new card from 22nd July. It means after 22nd July, there will be no debit card, credit card or prepaid cards issued by the MasterCard as a payment gateway. इसका अर्थ है 22 जुलाई के बाद से मास्टर कार्ड के पेमेंट गेटवे के साथ में किसी भी तरह के नए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड जारी नहीं होंगे। आप ध्यान रखें, इससे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब के ऊपर भी अप्रैल में ही प्रतिबंध लगाया गया है। यू मस्ट रिमेंबर, बिफोर मास्टर कार्ड, American Express and Diners Club was also banned from releasing any card in India. They are not collecting MasterCard payment data in India itself. वो भारत में मास्टर कार्ड के जो भी भुगतान हो रहे हैं उनके आंकड़े को भारत में ही एकत्र नहीं कर रहे हैं। यही एक प्रमुख कारण है जिससे आरबीआई ने इन पर बैन लगाया है। इन आवर फर्स्ट न्यूज इन इंटरनेशनल अफेयर्स वी आर कवरिंग टाइफून इन्फा। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में हमारा पहला समाचार होगा टाइफून इन्फा।
चीन के पूर्वी तटीय भाग में अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर में उठने वाले जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनको प्रमुख रूप से टाइफून कहा जाता है। टाइफून इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली जनरेटिंग इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ चाइना इन पैसिफिक ओशन। टाइफून इन्फा की अगर हम बात करें तो ये चीन के पूर्वी भाग को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाला है। अगर हम इस टाइफून इन्फा की बात करें तो इससे पहले अगर हम देखें तो ये जापान का ryukyu द्वीप और ताइवान को भी प्रभावित कर चुका है, क्योंकि तब इसको अगर हम देखें तो ये गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में था, यानी टाइफून का दर्जा इसको नहीं मिला था। आज के अपने अगले समाचार में हम देखते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग के संबंध में है। और इसने प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी एक तरह से तटीय भाग है उसको प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। इस जंगल की आग की अगर हम बात करें, इसके आकार का आप अनुमान लगाएं तो वर्तमान में यूएसए के 13 राज्य हैं और लगभग 78 बड़े क्षेत्र हैं जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है। और कुल इलाका अगर हम देखें तो लगभग 1.3 मिलियन एकड़ का जो क्षेत्र है वो जंगल की आग से प्रभावित है। Currently, USA is witnessing largest wildfire in its history, and primarily 13 states of western USA are primarily affected by this wildfire. And there are 78 large wildfires in different locations in western and some central parts of USA. It is covering about 1.3 million acres of land. यह सबसे बड़ी आग जो ऑरेगन में लगी है यह बोटलैग क्षेत्र में लगी हुई है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बात करें, एंटनी जॉन ब्लिंकन। वर्तमान में एंटनी जॉन ब्लिंकन अमेरिका के 71वें विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप ध्यान रखें, भारत में जैसे विदेश मंत्री का पद है उसी के समतुल्य एक तरह से अमेरिका में विदेश सचिव का पद माना जाता है। ही इज सर्विंग एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए फ्रॉम 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021 से वो अमेरिका के विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगामी मंगलवार को वो भारत के पहले अपने दौरे पर आने वाले हैं। ही इज कमिंग फॉर फर्स्ट विजिट टू इंडिया ऑन कमिंग ट्यूसडे। Earlier, when Barack Obama was the president in USA, he had worked as Deputy National Security Advisor from 2013 to 15 and Deputy Secretary of State from 2015 to 17. बाराक ओबामा के राष्ट्रपति काल में आप ध्यान रखें, इनके द्वारा 2013 से 15 के बीच में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और 2015 से 17 के बीच में राज्य के उप सचिव के रूप में कार्य किया गया है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी आर कवरिंग बुक्स एंड अवार्ड। अगले भाग में हम पुस्तकों और पुरस्कारों को देखते हैं। आज हम प्रमुख पुस्तकों को ले रहे हैं और यहाँ पर हम प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी की पुस्तकों को लेने वाले हैं। इन आवर बुक सेक्शन वी आर कवरिंग ऑल द मेजर बुक्स ऑफ द राइटर अमीश त्रिपाठी। आप ध्यान रखें, अमीश त्रिपाठी की 2 सीरीज प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रही हैं और उन्हें भारत में सबसे तेजी से बिकने वाली पुस्तकों की सीरीज माना जाता है। पहली अगर हम देखें तो इसे शिवा ट्रायोलॉजी कहा जाता है, यानी भगवान शिव पर आधारित 3 पुस्तकों का एक तरह से संग्रह है, जिसमें द इमॉर्टल्स ऑफ मेलोहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। तो ये तीनों शिवा ट्रायोलॉजी की किताबें हैं जो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो रामचंद्र सीरीज उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें 3 पुस्तकें शामिल हैं। इन रामचंद्र सीरीज द फर्स्ट बुक इज राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु। तो पहली पुस्तक थी राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु। दूसरी अगर हम देखें रामचंद्र सीरीज में तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और तीसरी रामचंद्र सीरीज की बुक थी रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त। इसी के साथ साथ हम देखें तो ये 2 सीरीज के बाद में अमीश त्रिपाठी के द्वारा अगर हम देखें तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व सुहेल देव के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। 2 सीरीज और सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने एक तरह से नॉन फिक्शन में लिखना शुरू करा। इसी आधार पर अगर हम देखें तो इमॉर्टल इंडिया इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक अगर हम देखें धर्म डिकोडिंग द एपेक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, इसे इन्होंने भावना रॉय के साथ में लिखा है। स्पोर्ट्स न्यूज में हम आते हैं और यहाँ पर हम टोक्यो ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो ट्यूनीशिया के तैराक हैं, उन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को एक तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है। कारण 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ये एक तरह से कारनामा किया है, और उनको जितने भी अन्य दावेदार थे उनकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा था। उन्होंने क्वालिफाइंग करने के जो प्रारंभिक एक तरह से चरण है वहाँ पर बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं ली थी, उसके बाद भी इन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। आज तक अगर हम टोक्यो ओलंपिक खेलों की बात करें तो इसे अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। सेकंड न्यूज इन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक्स। In Tokyo Olympics, there are 4 sports events which are making debut, and these are karate,
skateboarding, sport climbing and surfing. Also, two sports which are not added in previous Olympics, they are again returned to Olympics, and these are baseball and softball. अगर हम टोक्यो ओलंपिक खेलों की बात करें तो 4 नए खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो इसके पहले ओलंपिक में कभी भी शामिल नहीं थे। इसमें अगर हम देखें कराटे, इसी के साथ साथ स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और साथ साथ अगर हम बात करें स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तो ये 4 खेल हैं जिनको पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें 2 खेल बेसबॉल और सॉफ्टबॉल वो पहले ओलंपिक खेलों में शामिल हुए हैं लेकिन पिछले ओलंपिक में वो शामिल नहीं थे। इनको दोबारा टोक्यो खेलों में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखें बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। आप ध्यान रखें 2024 के ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाले हैं और वहां पर आप ध्यान रखें कि इस बार जो शामिल हुए हैं उसमें से कराटे, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल नहीं शामिल होंगे। इसके विपरीत आप ध्यान रखें स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग ये शामिल रहेंगे। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक गेम होंगे वहां पर आप ध्यान रखें ब्रेकिंग नाम से एक नया खेल शामिल किया जाएगा जिसको ब्रेक डांसिंग भी कहा जाता है। In this section, we cover current affairs news from different sectors which are important for your exam. In this part, we are covering International Monetary Fund. आप ध्यान रखें यह विश्व बैंक के साथ साथ ही ब्रेटन वुड्स संगठन कहलाता है। You must remember, besides World Bank, International Monetary Fund is also known as the Bretton Woods Organization. Because these two organizations get created in 1944 Bretton Woods Summit organized in USA. ये दोनों संगठन ब्रेटन वुड्स संगठन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी स्थापना 1944 में यूएसए में ब्रेटन वुड्स में हुए सम्मेलन में की गई थी। Currently in IMF there are 190 member countries, 150 different countries members are working as staff in IMF. Also it has 24 member executive director board representing 190 countries. वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण विभिन्न सदस्य देशों को उपलब्ध करा सकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में 1 अक्टूबर 2019 से कार्य कर रही हैं। वर्तमान में गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं। ही इज वर्किंग एज इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट इन IMF. Major resources of International Monetary Fund is related to the quota of the member countries, and any member country's quota broadly reflect its size and position in the world economy. किसी भी देश का जो भी दुनिया के अर्थव्यवस्था में एक तरह से स्थिति और आकार होता है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसका कोटा बनता है। उस कोटे के अनुसार वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो योगदान करता है वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख वित्तीय संसाधन होता है। अगर हम विश्व में अर्थव्यवस्था के आकार और स्थिति को देखें तो प्रमुख कोटाधारी देश निम्नलिखित हैं। टॉप 3 कंट्रीज आर द यूएसए, जापान एंड चाइना। 3 सबसे बड़े देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन। यूएसए हैज ए कोटा ऑफ 17.43%, जापान 6.47%, चाइना 6.40%। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया देन आवर रैंकिंग इज 8th। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी रैंक 8 है और हमारा कोटा है 2.75% एंड आवर कोटा इज 2.75%. IMF also provide its member countries SDR facility which was started in 1969. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट इसकी सुविधा भी देता है जिसको 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रारंभ किया था। आप ध्यान रखें इसे स्वर्ण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग एनी प्रॉब्लम इन फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट ए कंट्री कैन यूज SDR विच आर प्रोवाइडेड बाय IMF टू दैट कंट्री। किसी भी देश में अगर विदेशी मुद्रा संकट है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिए गए SDR का उपयोग करके वो लेन देन कर सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल करेंसी फॉर ट्रेडिंग। यह व्यापार करने की परंपरागत मुद्रा नहीं है लेकिन आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। बट इट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज कोटा SDR इज गिवन टू मेंबर कंट्रीज। अलग अलग देशों का जो कोटा होता है उसके अनुसार उनको SDR दिया जाता है जिसके बदले वो लेन देन एक तरह से कर सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस SDR दे कैन मेक एनी पेमेंट ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी क्राइसिस। SDR की गणना करने के लिए अगर हम पांचों मुद्राओं का भार देखें कितना लिया जाता है देन US डॉलर 14.73, यूरो 30.93, चाइनीज युआन 10.92, जापानीज येन 8.33 एंड पाउंड स्टर्लिंग 8.09।
तो दीज आर द 5 करेंसीज एंड देयर पार्ट वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एसडीआर। तो ये 5 मुद्राएं हैं और उनका भार है जो लिया जाता है जब एसडीआर का मूल्य निकाला जाता है। आज के अपने डेली करंट अफेयर्स के हम अंतिम भाग में आते हैं, जहां पर हम आपको करी गई चर्चा के आधार पर अभ्यास प्रश्न देते हैं और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यह आप प्रमुख रूप से देखें कि करंट अफेयर्स को सुनने के बाद इनके आंसर कितने आप सही रूप में दे पा रहे हैं। जो भी गलतियां हैं उनको आप करंट अफेयर को रिवाइज करके सही कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच वन इज द ओनली मिक्स्ड नेचुरल एंड कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? भारत का एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, सुंदरवन नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा नेशनल पार्क। करंटली इंडिया है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्तमान में भारत के पास विश्व धरोहर स्थल हैं, संख्या आपको यहाँ पर बतानी है, 36, 37, 38 और 39। तीसरा हम देखते हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या सिलेरू? What is the name of National Single Window System for the various approvals required to start a business in India? भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का नाम क्या है? मंथन, व्यापार, दीपम या माध्यम? From 22 July 2021, which payment gateway is banned by RBI for issuing new cards in India? 22 जुलाई 2021 से भारत में नए कार्ड जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा किस पेमेंट गेटवे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब, वीजा या मास्टर कार्ड? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइफून हिटिंग ईस्टर्न चाइना? पूर्वी चीन से टकराने वाले टाइफून का नाम क्या है? इन्फा, मितुशी, नेत्राकार या सोनी? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पार्ट ऑफ यूएस इज मेनली इफेक्टेड बाय लार्जेस्ट वाइल्ड फायर ऑफ यूएस? अमेरिका के सबसे बड़े जंगल की आग से अमेरिका का कौन सा हिस्सा प्रमुख रूप से प्रभावित है? ईस्टर्न पूर्वी भाग, वेस्टर्न पश्चिमी भाग, नॉर्दर्न उत्तरी भाग, सदर्न दक्षिणी भाग? विच इज नॉट वन ऑफ द बुक्स रिटन बाय ऑथर अमीश त्रिपाठी? लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तकों में से एक नहीं है। इमॉर्टल इंडिया, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, द सीक्रेट ऑफ द नागास और लास्ट में द कल्ट इन इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्पोर्ट इज नॉट मेकिंग इट्स डेब्यू इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स? कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदार्पण नहीं कर रहा है? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग या बेसबॉल? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चेयरमैन ऑलवेज बिलोंग टू विच कंट्री और रीजन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष हमेशा किस देश या क्षेत्र से संबंधित होते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और एनी यूरोपियन कंट्री या कोई भी यूरोपीय देश? ये हमारा 26 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली करंट अफेयर्स हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।